मेरे नबी ने फरमाया सौतानी मलऊनानी फी दुनिया वल आखिरा, दो आवाजें ऐसी हैं कि जिन आवाजों के ऊपर अल्लाह की तरफ से दुनिया और आखिरत में लानत बरसती है। फरमाया रन्नतुन इंद मुसीबतिन, कि तकलीफ के ऊपर, जनाजे के मौका के ऊपर ऊंची आवाज के साथ चीखना और चिल्लाना, नोहा करना, आंसू निकलना, ये कुदरती फेल है, ये कोई गुनाह की बात नहीं है। लेकिन चीखना, चिल्लाना, अपने गिरबान को फाड़ना, फरमाया इस अमल के ऊपर अल्लाह की तरफ से लानत बरसती है। और दूसरा फरमाया व मिज़मारुन इंदा निअमतिन, कि जब कोई खुशी का मौका आता है, जब कोई शादी का मौका आता है, उस मौका के ऊपर गाना बजाना, इसके ऊपर फरमाया कि अल्लाह की लानत बरसती है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनका हम नाम लेते हैं, नाम लेना आसान है, उनकी जिंदगी को, उनकी तालीमात को फॉलो करना ये किसी आम बस शख्स की बात नहीं है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे पास हवाला है, अगर किसी ने देखना हो तो जुमे के बाद देख ले। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखा है कि गाना गाने वाला और गाना सुनने वाला खिंजीर की तरह होता है। उसकी पैकिंग तो इंसानों वाली है, लेकिन उसका जो अंदर है वो सारा का सारा खिंजीर और सुअर है, आपको बजाय इंसान नजर आ रहा है। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि जो शख्स गाना गाते हुए, गाना सुनते हुए मर जाए, तौबा ना करे, कब्र के अंदर अल्लाह उसके चेहरे को खिंजीर की शक्ल की तरह बना देते। सौतानी मलऊनानी फी दुनिया वल आखिरा, दो आवाजें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर अल्लाह के रसूल की और अल्लाह की लानत बरसती है। एक तो है इंसान इंफरादी तौर पर गुनाह करे, और एक है इंसान इज्तिमाई तौर पर गुनाह करे, पूरे माहौल को बदबूदार कर दे, पूरे ताफुन, पूरे घर के अंदर उस ताफुन को फैला दे। खुदा की कसम, जब गटर खुलता है उसकी इतनी बदबू नहीं होती जितनी बदबू में इस गाने के साथ होती है। जब जो पेशाब और पाखाना है उसकी इतनी बदबू नहीं होती जितनी बदबू इस गाने की है। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु बिकसरिल मज़ामीर, मैं तो आलाते मौसीकी तोड़ने के लिए भेजा गया हूं, और हम अपनी जिंदगी के अंदर उसको अपनाए हुए हैं। और जी बरादरी है, उसका क्या करें। और जी चाचा ने बेटी के ऊपर मेहनत बड़ी की है, और जी फूफा ने बड़ी मेहनत की है, और जी उसके बड़े एहसानात है। अरे एहसानात होंगे, अपनी जगह पर होंगे, लेकिन जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने एहसानात किए वो कम एहसानात है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो हमें नेमतें दी हैं वो कम नेमतें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चचा की नेमतें और एहसानात ज्यादा है, रसूलुल्लाह के एहसानात ज्यादा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बाप ने अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जो रब है, जिंदगी देने वाला रब, जो रसूल है, जो क़यामत वाले दिन जिसकी शफाअत के हम दावेदार है कि वो हमारे हक में शफाअत करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपनी उम्मत के लिए कुछ नहीं किया। हम कहां पर जा रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, कैसे हमारा रब हमसे राजी होगा, कैसे हमारी मुश्किलात दूर होंगी, हम उस रब को नाराज कर बैठे हैं। आज हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु, चूंकि मौजू और था कि उनकी एक शहादत का दिन था। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान कुरान के साथ मोहब्बत करने वाले थे। क्या हम कुरान के साथ मोहब्बत करते हैं? क्या हम कुरान को अपनी जिंदगी में लाकर समझते भी हैं या नहीं, उस पर अमल भी करते हैं या नहीं, या सिर्फ हमने मैयत के ऊपर कुरान रखा है, या खुशी के मौका पर लड़की के सर के ऊपर से कुरान को गुजारना है, बस ये कुरान ये है? नहीं, ये कुरान हमारे लिए ज़ाब्ता हयात था, ये कुरान हमारे लिए मुकम्मल कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ था कि हम इसको समझते तो सही, हम इसके ऊपर अमल तो करते। हम स्वीडन वालों से कहते हैं, हम नेदरलैंड वालों से कहते हैं भाई उन्होंने कुरान की बेहुरमती कर दी, अगर कर दी है ठीक है, हम एहतजाज करते हैं, लेकिन मैं और आप जो कुरान के साथ बेहुरमती कर रहे हैं उसका हिसाब हम कैसे देंगे? रमजान आया और उसके बाद कुरान बंद हुआ, अगले रमजान तक हमने कुरान की शक्ल भी नहीं देखी कि ये कुरान अल्लाह के सामने बद्दुआ नहीं करता। जिस जमीन के ऊपर गाना गाया जाता है वो जमीन अल्लाह से इजाजत मांगती है, वो समंदर अल्लाह से इजाजत मांगते हैं, वो फरिश्ते अल्लाह से इजाजत मांगते हैं, लेकिन मेरा रब हलीम है। वो कहता है जमीन को हुक्म देता है छोड़ दो, समंदर को हुक्म देता है छोड़ दो, फरिश्तों को हुक्म देता है छोड़ दो, वो मेरा बंदा है, मैं उसकी तौबा का इंतजार कर रहा हूं। मालम युगरगिर,
जब तक कि गरगरे की कैफियत नहीं होगी, मैं अपने बंदे का इंतजार कर रहा हूं। कभी तो कभी वो मेरी तरफ पलट कर आएगा, कभी ना कभी वो मेरी तरफ रुजू करेगा। और जब एक मर्तबा कहेगा लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या रब्बी, ए रब में रात में मैं हाजिर होते हैं दरबार में और मैं अपने गुनाहों से माफी मांगता हूं, तो मेरा रब इतना करीम है, फरमाया मैं उसके समुंदर के जाग के बराबर भी जो गुनाह होंगे उन्हें मिटाकर बिल्कुल खत्म कर दूंगा। तो मेरे दोस्तों, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत जो हमारे सामने है, उन्होंने कुरान से मोहब्बत की है और जब उनको शहीद किया गया उस वक्त भी वो तिलावत कर रहे थे और उनका खून का कतरा उस आयत के ऊपर गुजरा जो आज भी बैरून मुल्क में किसी जगह पर उनका वो कुरान महफूज है जिसके ऊपर वो नुक्ता गिरा। और वो जो आयत थी पहले पारे की आखिरी सफ़े की आयत, फसयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम, ये आयत मुबारक थी। हजरत उस्मान तिलावत करते करते अल्लाह की राह में जान देते और हम कुरान को खोलते नहीं। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान शर्म और हया के पेकर थे। हम अपनी जिंदगी के अंदर शर्म और हया को लाएं। ये बेहयाई, ये फहाशी, ये अल्लाह के आजाब को दावत देने वाली है, ये अल्लाह के कहर को दावत देने वाली है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, मेरा रब डील देता है लेकिन जब मेरा रब पकड़ता है तो उसकी पकड़ नजर नहीं आती। वो खुद नीचे आकर नहीं कहता, डंडा नहीं मारता, लेकिन उसने ये कुरान दिया है, नबी की जिंदगी दी है, उसको हम समझे, उस पर अमल तो करें। शर्म और हया के पेकर थे, जूद और सखा के दरिया बहा देने वाले थे। आज मेरे पास जो माल है मैं हर जगह पर अपना माल खर्च कर रहा हूं, लेकिन जब अल्लाह का नाम आता है मैं जेब में देखता हूं सबसे छोटा और सबसे पुराना नोट कौन सा है, वो निकाल कर मैं अल्लाह की राह में देता हूं। क्या वो जो रब है जिसने हमें माल दिया हम उसकी राह में खर्च करने से कतराते हैं? हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की जो किरदार है वो रहती दुनिया तक हमारे लिए मिसाल राह है।